इक्वेशन देख लिए थे और आज हम जाने जा रहे हैं कि वहां पे एक चौथा इक्वेशन आपको और जरूर बताऊंगा मैं। एक चौथा इक्वेशन और बताऊंगा। सर चौथा? हमने तो तीन ही सुने थे। हाँ, चौथा भी होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। और अब एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सर ये क्वेश्चन तो देखा देखा लग रहा है, डायग्राम देखा है बेटा। क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चंस पढ़े। तो वहां पे बोल रहे हैं कि अ कार एट 20 मीटर पर सेकेंड, कार इज रनिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड के यहाँ पे स्पीड दे दिया है, ब्रेक्स अप्लाइड हो भी गया, फिर प्रोड्यूस रिटार्डेशंस ऑफ अ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अ पर्सन इज अ 60 मीटर फ्रॉम द कार एट द सेम इंस्टेंट, देन कार चल रही है ना। कार इनिशियली कहीं यहीं पर रही होगी। ठीक, अब ये कार, बड़ा गंदा सा कार बन रहा है यार। तो यहाँ से अगर ये कार है और कार यहाँ से स्टार्ट करती है, ठीक है, कार यहाँ से स्टार्ट कर रही है और यहाँ जैसे उसने ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई करने के टाइम पे वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ट्रू, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। अब ये बात है कि क्या ये कार इस पर्सन से पहले, है ना, आपके फिजिक्स वाले सर से पहले, है ना, वो रुकेगी कि नहीं रुकेगी? क्योंकि यहाँ पे आप बैठे हो बेटा, अब आप डिसाइड करो। कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक्सीलेटर पे पैर रख दे तो कैसा लगेगा, है ना, तो मैं तो गया। ठीक है, तो आप पे ऊपर है कि सर ब्रेक छोड़ दे, थोड़े एक्सीलेटर और दबा देते हैं, टेंशन ही खत्म हो जाएगा फिजिक्स का। बेटा हाँ, टेंशन खत्म हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट कैसे खत्म हो जाएगा भाई। हाँ, 2 दिन के लिए छुट्टी मिल जाएगा सर, और कुछ नहीं। बेटा अब आपको बताना है कि क्या वो बचेगा कि नहीं। सिंपल से क्वेश्चन है। देन का मतलब है कि बचेगा या नहीं। अब आप डिसाइड करो कैसे। तो क्या आपको देख के रखा है वैल्यूज? तो वैल्यूज तो दे के रखा है, तो क्या क्या, तो देखो यहाँ पे इनिशियल स्पीड दे के रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे के रखा है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब वहाँ पे रिटार्डेशन दे के रखा है, दैट इज -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और टाइम भी दे के रखा है, क्या कि डिस्प्लेसमेंट दिया है। बताओ ये डिस्टेंस क्या है जो 60 मीटर दे के रखा है, क्या वो उसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है? यस और नो, यस और नो, जस्ट चेक करें, क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करें। डिसाइड करते हैं। चलिए आइए आइए आइए, कितने लोगों का क्वेश्चन बन गया? कितने लोगों का क्वेश्चन बन गया? कितने लोगों का क्वेश्चन बन गया? चलिए बताइए। नहीं, चलो आइए स्टार्ट किया जाए। और स्टार्ट करते हैं, हम बात करते हैं कि अब क्या करना है। अब क्या करना है, हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले ये जो डिस्टेंस दे के रखा है बेटा, वो उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, उसका वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है। वो तो बोल रहा है कि भाई वो 60 मीटर में यहाँ से अपने इनिशियल पॉइंट से वो 60 मीटर पर है यहाँ पर। सो ये देखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट होगा वो मस्ट बी बराबर हो सकता है, बराबर भी नहीं बोलना चाहिए, वो लेस देन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो लेस देन 60 होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दी, यहाँ पे रिटार्डेशन 60 मीटर से कम होना चाहिए। ठीक है, तब वो सेफ रहेगा। अगर ये ज़्यादा हो गया, ये बराबर हो गया या ज़्यादा हो गया 60 मीटर से, तो क्या हो जाएगा? वो तो गया, वो तो गया। कहाँ गया? नहीं बेटा, ऊपर गया। क्लियर है? तो ये बात हमको समझ में आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं दिया है, वो डिस्टेंस दे के रखा है जो वहाँ पे सेफ हमको डिसाइड कर रहा है। एक तो करना क्या है, डिस्टेंस निकाल दो। तो हमें सिंपल सी बात है बेटा कि एक्सेलरेशन दे के रखा है, ये सारी चीज़ें निकाल दो। कैसे निकाल सकते हैं कि क्या वो जब रुकेगी गाड़ी, है ना, जब वह गाड़ी रुक जाएगी तो उसका डिस्प्लेस वहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। सो उस कंडीशंस पे सिंपली यहाँ पे देखें, क्या मैं थर्ड इक्वेशन यूज कर सकता हूँ? थर्ड इक्वेशन क्या होता है? थर्ड इक्वेशन क्या होता है? ये होता है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। क्लियर है? क्या विजिबल है ना? हाँ, सो इसमें अगर मैं रखूं, सो यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर मैं निकालूं तो क्या ये -u स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाय 2a हो जाएगा, होगा। और a तो माइनस में, इसलिए वैल्यू प्लस आने वाली है। और ये कितनी आएगी जी? देखे जरा। सो ये आने वाला है कितना? सो 20 का स्क्वायर, दैट इज ये 20 का स्क्वायर हो गया, और -2 इंटू ये हो गया 4। सो ये कितना हो गया भाई डिस्प्लेसमेंट इसका? कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम? कुछ गलत कर रहे हैं क्या?
यहाँ पे ये हो गया 400, 400 बटा ये 2 गुना 4, तो ये 100 बटे 50 मीटर। यस, नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पे इसका आंसर आ गया 50 मीटर। कितना आ गया? 50 मीटर। जैसे ही आया इसका मतलब समझ में आ गया कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आया? 50। और क्या ये 60 से कम है? हाँ, 60 से कम है। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि भैया आपने मुझे बचा लिया, आपने मुझे बचा लिया। बिल्कुल सही जवाब। क्या क्लियर है? हाँ, और मैं 10 मीटर से बच गया। तो इसी में अब अगला अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में दे सकता था, क्वेश्चन में यहाँ पे ऑप्शंस देता कि बचेगा तो ठीक है, तो मार्जिन कितना होगा? सो मार्जिन का आंसर कितना हो जाएगा? सो वो क्या 60 में था और 50 में रुक गया, तो मतलब 10 मीटर से बच गया वो। क्या बात सही है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक, इसी पे और आगे जब जाएंगे, अब हायर क्लासेस में जाएंगे, 11th में जाएंगे, तो इसी में एक चीज और ऐड कर देता हूं, रिस्पॉन्स टाइम, है ना? हाँ, तो अब आपके लिए ये थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने नॉलेज दे दिया कि रिस्पॉन्स टाइम वाले क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। एक बार ट्राई करें, हम अगली क्लास में नहीं तो चर्चा करेंगे आपके ऑन डिमांड पर। क्लियर है? मैं आपके लिए एक ओपन एंड छोड़ के जा रहा हूं। वैसे मैं कोई क्वेश्चन ओपन एंड छोड़ूंगा नहीं, पर मैं आपके लिए एक होमवर्क के लिए एक नया एडिशनल टॉपिक दे दिया। क्लियर है? चलिए एक और पैरा से क्वेश्चन करते हैं। गन दिख रहा है, फायर गन डालो। गन दिख रहा है, फायर गन डालो। अब वहां पे देखते हैं कि क्या चीज है। अब बुलेट है ना, अब बुलेट मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। फिर से अगेन देखो, वहां पे जो कार की स्पीड थी लगभग वही फिर से बुलेट की स्पीड दे दी है। कोई बात नहीं यार, वैसे तो ज्यादा होती है, वो 50 होता है, 100 होता है, पर हाँ इस क्वेश्चन में चलिए 20 दे दिया उसने, मान के चलते हैं। तो स्ट्राइक्स अ target and comes into rest after the penetrating target the distance of 10 सेंटीमीटर। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड। बुलेट के लिए बहुत कम है भाई, खिलौना वाला लग रहा है मेरे को तो ये। आपको क्या लग रहा है? कमेंट, अरे इसको मत कमेंट करना यार, इसको कमेंट मत करना, यहाँ पे खेलने थोड़ी आए हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे हो गया है कितना? 10 सेंटीमीटर है बेटा। जैसे ही वहां पे देख लो, अब यहाँ पे यूनिट क्या हुआ? यूनिट अलग हो गया है। वो हम हमेशा एसआई में काम कर रहे थे, ये किस में देके रखा है? सीजीएस में। तो तुरंत क्या कर दो, इसी को कर दो कन्वर्ट किस में? इसी को कन्वर्ट कर दो किस में? मीटर में। और मीटर में कैसे कन्वर्ट होगा जरा बता दो, जरा बता दो। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर? एक मीटर में कितने? 100, 10, 50, कितने कितने? चलो जी, सो यहाँ पे इसको तुरंत आप मीटर में कन्वर्ट कर दिए, और ये कितना हो गया? 0.1 मीटर हो गया। कितना हो गया? 0.1 मीटर हो गया। क्या बात क्लियर? 100 से डिवाइड किया यार, और कुछ नहीं। ठीक, अब ये आ गया हमारे पास में, यू भी एस भी है, और बोलता कैलकुलेट द रिटार्डेशंस कॉज्ड बाय द टारगेट। ठीक, अब ये देख के रखा है, अब उसने पूछ रहा है एक्सेलरेशन। अब ऐसा कोई रिलेशन है क्या हमारे पास में कि यू भी हो, एस भी हो और ए मिल जाए? पॉसिबल ही नहीं है सर जी, है ना? हमें क्या चाहिए? v चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि थर्ड इक्वेशन लगा देंगे। थर्ड कौन सा? थर्ड कौन सा? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस। यस, ठीक। अब यहां पे इसने बोला एक चीज, वर्ड ध्यान से देखो कि एक और डेटा है छुपा उसमें, एक डेटा और छुपा है उसमें। देखो उसने क्या बोला है कि आफ्टर पेनिट्रेटिंग इट द टारगेट डिस्टेंस कवर। ठीक है, ये लिखा है देखो, कम्स टू रेस्ट, कम टू रेस्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां से बुलेट निकली, अंदर गई, यहां से 10 सेंटीमीटर जाने के बाद यहां पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहां पे अभी भी मानेंगे वही 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर यहां पे कितना हो जाएगा? 0। कितना होगा? 0। यस, वी दे के रखा है भैया, हमें पढ़ने की जरूरत थी, समझने की जरूरत थी, ये बात समझ में आ गया। बाकी अपना फिर से लगा दो कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2s हो जाएगा, और इसके बाद में मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है मुझे सॉल्व करने का। कर देता हूँ यार, कुछ बच्चे बोलेंगे सर तो आधा क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ठीक है, सो ये 0 माइनस कितना भाई? फिर से 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 0.1। याद रखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस में जैसे ही बेटा दे के रखा है 10 सेंटीमीटर, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं 10 लिख देते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर आपने क्या लिख दिया, दिख नहीं रहा है। अरे यार क्या कर लोगे यार, समझ में तो आ गया ना, 10 मीटर का डिस्टेंस, 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है वो, है ना? और वहाँ पे इनिशियल स्पीड लिखा हुआ है यहाँ पे इस पोजिशन पे। चलो भाई, आप लोग बोल रहे हो यार कि दिख नहीं रहा है, तो ठीक है लिख लो। ओ मैंने कुछ गलती किया, मैं इरेज करने लग गया था। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हमने बोला कि ये इसको रेड करके बोला कि इसकी, ये भी रेड कलर भी नहीं दिख रहा है यार, वाइट में दिखेगा क्या? वाइट में दिखेगा क्या? चलो चेक करते हैं। ठीक है,
सो यहाँ पे वाइट में हम चेक कर लेते हैं क्या दिखेगा क्या। हाँ, सो यहाँ पे हमने बोला कि इसकी वेलोसिटी 0 यहाँ पर, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी 20 मीटर पर सेकेंड, और ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ इसका वो 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.1 मीटर। अब क्लियर है क्या? अब क्लियर है क्या सबको? है ना, अब दिख रहा है सबको, ठीक है ना, अब ठीक है, ओके है। अब वेरी गुड बच्चे, किसी को दिख नहीं रहा था यार, वो परेशान हो रहा था जब से उसी पे। हाँ ठीक, तो यहाँ पे बात समझ में आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर दो, तो यहाँ पे ये हो गया 400। अच्छा रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन है तो माइनस में तो आना ही बनता है, इसलिए वो माइनस रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब इसको जैसे कि वो 10 × 100 था यार, कर ही दो ऐसी, ज़्यादा बेटर है हमें तो, है ना। उड़ गया, एक जीरो ने एक जीरो को उड़ा दिया, इसने 200 को उड़ा दिया है, और सर ये तो तबाही हो गया। क्या क्या 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है सर, ये तो गलत लग रहा है मेरे को। अरे कोई गलत नहीं है यार, हो सकता है, ऐसी रिटार्डेशन आ सकती है, ऐसी रिटार्डेशन आ सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसे वैल्यूज आएंगे और ये नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब क्लियर है कि अगर आपको सिंपली ये पूछा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगाया हूँ, है ना। अब यहाँ पे आपको पूछा है कि द कैलकुलेट द रिटार्डेशन बोला है, कैलकुलेट द रिटार्डेशंस। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑप्शन में अगर आपको दोनों दे के रखा है -2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी दिया है, और ऑप्शन में दे के रखा है 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए आंसर कौन सा है, ए और बी? ए और बी जल्दी बोले। हमारा आंसर -2000 आ चुका है, हमने सही किया ना। 400 × 100 डिवाइड बाय 2 × 10 आ गया है, इसमें हमने एक जीरो काट दिया है, ये वैल्यू आ गई है। अब बताओ जल्दी से, कमेंट आ रहे हैं, जल्दी करें, सारे बच्चे करें। भैया रिटार्डेशन पूछा है, फिर से अगेन उधारी माइनस में नहीं बोलते, उधारी केवल वैल्यू में बोलेंगे, क्लियर है, माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन करने के बाद भी ऐसे कई बच्चे होते हैं जो माइनस में वैल्यू दे रहे हैं। तो रिटार्डेशन क्लियर। चलिए आगे बढ़े, अब बात करते थोड़ी सी अलग। अब बात अलग इन द सेंस इतना ही हुआ कि यहां पे भैया मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ना है, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ना है। सर ये तो नया टॉपिक लग रहा है। अरे बेटा है, देखने में नया लग रहा है भैया। सिंपली जब मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में या फिर अंडर में होगा, तब उस क्वेश्चन क्या बोलते हैं प्रॉब्लम को, वैसे क्वेश्चंस को, वैसे टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी बोलते हैं। उसमें होगा क्या चीज, उसमें होगा क्या चीज कि हमेशा देखो कि जैसे कि यहां पे अब मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को रखा और ऊपर थ्रो किया, ऊपर थ्रो किया, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट तो ऊपर चले जाएगा, मतलब मैंने कोई फोर्स लगा दिया, उससे गया। बट इस ड्यूरेशन पे ध्यान से देखो कि मैंने उसको कुछ वेलोसिटी दी होगी यहाँ पे इनिशियल, सही है, मान लो इनिशियल वेलोसिटी u है। तो क्या जब ऊपर जाएगा तो क्या होता है, क्या होता है कि ऊपर चलते जाएगा सर, वो आसमान में वह चले जाएगा क्या, नहीं ना, कुछ दूर जाएगा, है ना, अपने टॉप पोजीशन में, उसके बाद में वापस आ जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर जब जा रहा था तो धरती माता उसे अपने लाडले को नीचे बुलाना चाहती थी, अपने गले लगाना चाहती थी, इसलिए वहां पे उस पे एक फोर्स लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक एक्सेलरेशन दैट इज g, और g की वैल्यू हम क्लास में 10 मीटर पर सेकंड लेके चलते हैं स्क्वायर, जबकि एक्चुअली होती है कितनी, है ना, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये याद रखना बेटा, अगर आपको एग्जाम में नहीं बोला है कुछ भी, सो यू हैव टू टेक 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेयर एज फॉर द इजी कैलकुलेशन हम उसे 10 लेके चलते हैं। तो हमारी क्लास का मैंने नाप के रखा है, वो कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। हाँ, तो ये बात हुआ। अब ये जब ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे एक्सेलरेट होगा, तो क्या इसकी वेलोसिटी, समझो बात को, कि क्या वो डिक्रीज नहीं होगी, हाँ होगी। सो मतलब यहां पे जब जाएगा सो ये वैल्यू पहले के वैल्यू से कम होगा, और यहां टॉप में पहुंचने का मतलब होता है कि वो तब तक ऊपर जाएगा जब तक उसमें जान है, और जान का मतलब उसकी जान किस में अटकी है, अरे भाई सिंदबाज का जान एक तोते में अटकी थी। कौन सिंदबाज सर, हम तो जानते भी नहीं है। हाँ सब बेटा, तुम पैदा भी नहीं हुए थे उस समय। हाँ, सो यहां पे बात ये है, तो इसकी जान अटकी है किस में, वेलोसिटी में, और यहां जाके इसके वेलोसिटी 0, और वेलोसिटी 0 होने के बाद में क्या धरती माता का प्यार खत्म हो गया क्या, नहीं। तो मतलब उसको कंटिन्यूसली वो उसे नीचे खींचते रहेगा। अब उसके पास में जान नहीं है, तो वो धरती माता को का ऑर्डर फॉलो करेगा और वापस नीचे आएगा।
तो ये जो मोशन पूरा हो रहा है, दिस इज द मोशन अंडर ग्रेविटी। पर ध्यान से देखो कि जब वो ऊपर मोशन कर रहा है, अब यहां पे ध्यान से देखो, यही चीज है, पाथ सेम फॉलो करेगा, बट टू फॉर अ रिप्रेजेंटेशन ओनली हमने साइड में दिखाया है। क्लियर है? सो यहां से अगर मैं बात करूं कि ये जब मोशन गया, तो यहां पे ध्यान से देखो कि मोशन इधर है और एक्सेलरेशन इधर। क्या बात सही है? तो ये कैसा हो गया? ये रिटार्डेशन हो गया, है ना, रिटार्डेशन हो गया। और पॉइंट टू नोटेड कि एक्सेलरेशन तो अभी भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड। ठीक, अब वहां पे जब इधर जाऊं तो इस जब डायरेक्शन पे देखा कि मोशन भी इधर है ना, और एक्सेलरेशन भी इधर है, सो यहां पे एक्सेलरेटेड मोशन होगा। कैसा होगा? ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा। क्या बात समझ में आ गया? अगेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कैसा? नो सर, जब कांस्टेंट मोशन है, सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है, तो क्लियर है ना सर, हमारे पास तो एक वो सेट ऑफ इक्वेशन है ही, लगा देते हैं, उसको लगा ही देते हैं। क्या है भैया? फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन, ये लगा दो आप। तो ये बात समझ में आ गया। यहाँ पे A इक्वल टू जी पुट कर दो बस, और कुछ नहीं, कहानी खत्म है सर। V इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एक हो गया। क्लियर है? अब अगर वो ऊपर जा रहा है तो जी की वैल्यू, अगर अपवर्ड को हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव मान लेंगे, तो माइनस जी लिख देना। ठीक है? नीचे आ रहे हैं और उस कंडीशंस पे आपने नीचे को डाउनवर्ड माना, मोशन को भी और जी को भी, तो पॉजिटिव लिख लेना। सो वहां पे करस्पॉन्डिंगली आपको साइन कन्वेंशन चूज करना है अपने हिसाब से। पर बाकी तो वही इक्वेशंस होंगे फिर से। क्या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो यू टी प्लस हाफ ए की जगह जी टी स्क्वायर। थर्ड, यहां पे फिर से वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एस। इसमें अब बता दो, क्या किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं, मैंने पुराने इक्वेशंस में ए को रिप्लेस करके जी लिख दिया, नथिंग मोर स्पेशल। क्लियर है? बात समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे बेटा, ये क्वेश्चंस आएंगे, और ये एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन ही है। तो नया टॉपिक लिखा है नहीं, बरोबर? क्लियर? आगे बढ़े, समझ में आ गया? ठीक, चलिए क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, समझ में आ गया? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। सो ये बॉल है, उसको वर्टिकली अपवर्ड हमने थ्रो कर दिया विथ 20 मीटर पर सेकेंड दे के रखा है। ठीक है, ठीक है। अब फ्रॉम द ग्राउंड एंड देन फाइंड, यहां से बोल रहे हैं कि बता दो मैक्सिमम हाइट अटेंड कितना होगा, मैक्सिमम हाइट अटेंड कितना होगा, और उसके बाद में टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है उसको टोटल ग्राउंड में पहुंचने में कितना टाइम लग गया, टोटल टाइम, जितने देर में उड़ा वो उड्डयन काल। हिंदी हाँ, किसी को तो पता भी नहीं होगा, उड्डयन मंत्रालय भी सुने होंगे, है ना भाई? जितने देर में वो उड़ा वो उड्डयन काल। क्लियर? हाँ, तो आइए बात करते हैं वन बाय वन। हम अब वैल्यूज तो दे के रखे, वैल्यूज लास्ट में पुट अप करेंगे और आपको आंसर देके जाएंगे, जहां से आपके लिए कुछ शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कि भैया वो यहां तक पहुंचेगा, यहां तक मतलब h हाइट पहुंचेगा मान लेते हैं। ठीक है, इस h हाइट तक पहुंचेगा, तो वहां पे बता दो क्या इस मैक्सिमम हाइट में पहुंचने पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। क्लियर है? और एक्सेलरेशन कितना होगा? माइनस जी, दैट इज मीन्स माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का फिलहाल वैल्यू रखेंगे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? यस। तो बता दो डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। क्या सही है? ये कहां से आया? कहां से आया? थर्ड इक्वेशन से। क्लियर है? थर्ड इक्वेशन से आ गया, वैल्यू रख दो 0 माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस जी। क्या बात सही है? क्या है ना? और यही तो h था हमारा, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया? तो ये आ गया, है ना, ये हमारे पास में आ गया यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन फॉर मैक्सिमम हाइट अटेंड। बरोबर है क्या? सिंपल है क्या? बहुत आसानी से मिल गया हमें वैल्यू। सही है? अब ये जब वैल्यू मिल गया है हमें, है ना, सो उस कंडीशन पे देख लो एच मैक्स की वैल्यू मिल गई, ये आप समझ गए हो, डेरिवेशन भी हो गया। अब इसे याद रखे बेटा, जब भी आपसे पूछा जाएगा किसी ग्राउंड से फेंके हैं तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, उस लेवल से जहां से उसको फेंका गया है इतना ही होगा। क्लियर है क्या? यहां पे u इनिशियल वेलोसिटी है। डन। वैल्यू रख दो जी, वैल्यू रख दो यहां पे कि h मैक्स की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 10 लगा दो, तो ये कितना हो गया 400, है ना, ये हो गया कितना 400 बटे
20, अरे 20 से मैंने क्यों इतना मेहनत कर रहा हूँ भाई, डायरेक्टली काट सकते थे। 20 मीटर आ गया। क्लियर है? अरे क्लियर है, सही है। अच्छा 20 मीटर आ गया, ये पहला आंसर हमारा हो गया, पहला आंसर हमारा हो गया। ठीक है जी, उसने बोल के रखा था, देखो मैंने जी एस ने अपने मन से नहीं लिया, जी अपने मन से नहीं लिया, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है भाई, बता दो भाई, बता दो बता दो। दूसरा पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो। अब एक चीज़ बता दो, यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है कि मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, तो कितने देर में पहुँचा है, तो ये देख लेते हैं पहले। सो ये जो होगा, तो ऊपर जाने में लगा समय, नहीं नहीं, वैसे तो ऊपर जाने में किसी को 60 साल किसी को 70 साल लग जाते हैं, वो वाला ऊपर नहीं जाना है, ठीक है ना। हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक। तो असेंडिंग टाइम और डिसेंडिंग टाइम देख लेते हैं। उसमें देखते हैं असेंडिंग टाइम कितना लगा। तो मैंने सिंपल से बोला कि यहाँ पे क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन लगा सकता हूँ, हाँ सर, v इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, है ना। और वहाँ से देखूँ कि v तो 0 है, इसलिए ये कितना हो जाएगा u बाई ए, और ये कितना हो जाएगा, माइनस में है, a है और a की वैल्यू माइनस जी है, तो क्या ये u बाई जी हो जाएगा, हाँ सर। अब बता दो कि भाई कंडीशन तो वही रहेगी, कंडीशन तो वही रहेगी कि धरती माता उतना ही प्यार करती थी जब वो ऊपर जा रहा था, नीचे भी आया तो उतना ही प्यार है, तो क्या वैल्यू जाने में भी वही लगेगा, हाँ। इसका मतलब जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2 टाइम्स ऑफ टी ए हो जाएगा, इसलिए टोटल उड्डयन टाइम जो होगा, टोटल टाइम फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो क्या 2 टाइम्स u बाय जी होगा। बात समझ में आ गया? क्लियर है? सो ये दो फॉर्मूले आपको मिल गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसे आप रखिएगा, ये आपको याद होना चाहिए, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, बरोबर। ठीक, वैल्यू निकालते हैं, तो वैल्यू निकालने में अब कोई अड़चन नहीं है, ठीक है। सो ये 4 सेकंड लगेंगे उसको आने में, इसका मतलब 2 सेकंड ऊपर जाने में, 2 सेकंड नीचे में आने में। हैशटैग लगाओ और लिखो कि यहाँ पे टू रीच द सेम लेवल, टू रीच दी सेम लेवल इट टेक्स 4 सेकेंड, और ऊपर जाने में 2 सेकेंड, नीचे आने में 2 सेकेंड। तो एक भी ध्यान रखना बेटा, क्या कि भाई अगर वो अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुंच रहा है ना, अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट हमेशा सेम रहेंगे। क्लियर? एक पर वहीं पे ये वाला केस है दूसरा वाला। सो यहां पे देखो कि इसने स्टार्ट किया था यहां से और एंड किया यहां पर, तो इस कंडीशन में मत बोलना टाइम ऑफ असेंडिंग ऊपर गया ये, टाइम ऑफ डिसेंडिंग पूरा ये दोनों बराबर हो गए। पागल हो, मैंने क्लियर बोला टू रीच द सेम लेवल, टू रीच द सेम लेवल टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट आर इक्वल। क्लियर है? यहां पे तो यहां पे हैशटैग में लिखोगे टू रीच द सेम लेवल, टी ए इज इक्वल टू टी डी। अब सर ये क्या टी आर टी एस एल, कुछ कंपनी का नाम लग रहा है बेटा, शॉर्टकट है, आपको समझने में आना चाहिए क्योंकि आप समझदार हो, वही समझ पाएंगे इसे। क्या? टू रीच दी सेम लेवल, टी इक्वल टू टी डी, ठीक है। उस कंडीशन में आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ टी ए दैट इज यू बाई जी। क्लियर क्लियर क्लियर? क्योंकि थोड़ा सा दिमाग तो आपका चलना चाहिए ना, सारा चीज मैं ही कर दूंगा, स्पून फूडिंग मैं ही कर दूंगा, तो क्या एग्जाम मैं लिखूंगा? नहीं ना, आपको याद रहना चाहिए, इसलिए मैं ऐसे लिखते चलूंगा कभी भी। सर आलसी है, हाँ हूं, पर आपके लिए फायदेमंद हूं। क्लियर है? हाँ क्लियर। चलिए, तो याद रखिएगा सेम लेवल के लिए। चलिए अब बात करते हैं कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम दी 80 मीटर हाई बिल्डिंग्स एंड देन फाइंड, अगेन फिर से बोल के रखा है कि यहाँ पे जी की वैल्यू इतनी रखनी है, फिर से पूछता टाइम ऑफ फॉल कितना है, और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड भी पूछ रहा है वहां पे वेलोसिटी। ठीक, तो यहां से भी कुछ सीखने को मिलने वाला है। इन दो क्वेश्चन से मैं यहाँ पे बहुत हद तक पूरे चीजें सॉल्व करा दे रहा हूँ यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी के, वैसे तो बहुत सारी चीजें आएंगी बेटा। ठीक, सो वहां पे एक चीज हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे देखो कि बॉल ड्रॉप फ्रॉम दी 80 मीटर हाई बिल्डिंग बोल रहा है। सो ठीक है, तो हमने बोला कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है और मैं यहाँ पे खड़े होके जस्ट नज़ारा ले रहा था, तभी किसी ने मुझे अचानक से धक्का दे दिया और मैं गिर गया। तो उस समय मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होंगी? जस्ट आके किसी ने, है ना, और चढ़ो सर, है ना। तो ये अब बताओ, पक्का मुझे लग रहा है कि पीछे कौन स्टूडेंट ही रहा होगा, है ना। नहीं सर, कुछ का कमेंट आता नहीं सर वाइब भी तो हो सकती है,
नहीं भैया, हमें पूरा भरोसा है, ठीक है, पक्का बच्चा ही होगा। नहीं सर, इतना भी गंदा नहीं पढ़ाता हूँ, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर क्या है, हवा का झोंका? नहीं यार, वेट पे भी भरोसा है मेरे को अपने। चलो जो भी है, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे कितनी है, 0, ठीक है। ओके, क्या एच दे के रखा है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग दैट इज दे के रखा है 80 मीटर। बताओ कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, जस्ट टू रीच द ग्राउंड, कितना होगा, 80 मीटर होगा ना। ऐसा तो नहीं कि टॉम एंड जेरी के जैसा गिरा, है ना, और मैं अंदर जाते गया सीधा, नहीं ना। तो भैया मेरा डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही होगा, डिस्प्लेसमेंट एच के बराबर ही होगा, विच इज 80 मीटर, ये देके रखा है। बात बेटा बड़े मस्ती में हो रही है, पर बात एक एक ध्यान से हो रही है कि क्वेश्चन से डेटा कैसे पिक करना है। क्लियर है? ओके, तो आपको मैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करा रहा हूं, उसके बाद में कैलकुलेशन, उसके बाद में कॉन्सेप्ट है, बस इतना ही तो है क्वेश्चन में। तो टाइम ऑफ फॉल पूछा है, मतलब बेसिकली यहाँ पे टाइम टी इक्वल टू 0 पे इसने गिरना स्टार्ट किया, और टाइम कितने देर में गिरेगा यही पूछ रहा है आपसे। क्लियर? अब बता दो कि मुझे कैसे निकालूं, क्या फर्स्ट इक्वेशन निकालूं? फर्स्ट इक्वेशन निकालूंगा भैया, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो v तो पता ही नहीं है, सही है, तो नहीं कर सकते। तो क्या मैं लगा दूं कि फिर से वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, फिर से वी नहीं पता है, तो हमें जाना पड़ेगा किसमें, सेकेंड इक्वेशन पे। सेकेंड इक्वेशन पे गए तो क्या यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दूं तो काम बन जाएगा, जी टी स्क्वायर लगा दूं ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पे देखो कि अब यू तो हम जीरो हैं, यू तो हम जीरो हैं, तो खत्म, तो बस इतनी कहानी आएगी। और इसमें यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई कितना, हाफ इंटू 10 इंटू टाइम का स्क्वायर पूछा है, ये तो नहीं बना है, ठीक है ना। इसको जी रखते हैं जी, ज़्यादा बेटर है, और इसको एच रख देते हैं, इसको एच रख देते हैं। उससे क्या होगा सर, उससे फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, फॉर्मूला बन जाएगा जो आपके बड़े काम आएगा। क्लियर है? तो चलिए देखिए, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स h डिवाइड बाय g का रूट, अंडर रूट 2h बाई जी। देख लो, क्लियर है, 2 टाइम्स h डिवाइड बाय g, और ये वैल्यू आ गई आपकी। और ये फिर से जब भी किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल होगा, अब यहाँ पे बात को समझना कि जब भी बोला मैंने फ्री फॉल, एक वर्ड यूज किया है ना, या फिर किसी हाइट से रिलीज कर दिया, ड्रॉप्ड कर दिया, सो उस सारे कंडीशन पे बेटा ये मत बोलना फेंक दिया, मैंने बोला टप से एक धक्का दिया बस, ठीक है। किसी उठा के पटक देना ना, वो अलग चीज हो गया, दैट इज क्या होगा, उसको थ्रो होगा, और थ्रो के कंडीशन पे इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी, जो कि अभी फिलहाल नहीं है। तो जब भी फ्री फॉल होगा इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0, जब भी रिलीज होगा इनिशियल वेलोसिटी 0, जब भी ड्रॉप्ड होगा इनिशियल वेलोसिटी 0, उस कंडीशन पे टाइम ऑफ फॉल गया होगा। क्लियर है? मैं अगेन बोल रहा हूं कि वहां पे कभी भी अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो ये वाला इक्वेशंस काम नहीं आएगा, ध्यान रखना। यहां पे नहीं लिखूंगा, नहीं तो फिर आप बाद में फिर कंफ्यूज हो जाओगे। जब भी ये चीज ध्यान रखना, क्या बात क्लियर हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हम यहाँ पे एक एक बारीकी को आपको यहाँ पे ध्यान दिला रहे हैं, ये इक्वेशन तब मत लगाना, ठीक है, बाकी हमारे जनरल लगा देना। ये आ गया समझ में? निकाल दो भाई वैल्यूज, कितना आएगा, 80 मीटर की बिल्डिंग है क्या, हाँ 80 मीटर की बिल्डिंग है, तो 16 हो गया, 16 में 0 खत्म हो गया, कितना आ गया, 4 सेकेंड आ गया, आ गया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे आंसर इसका कितना आ गया, अरे सिंपल है ना भाई, अभी किया ना यार, इंटू 80 है ना, डिवाइड बाय 10 कर दिया, ये खत्म, 16 आया, 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 सेकेंड हो जाएगा। बरोबर है, बरोबर है, ठीक। अब ये बात समझ में आ गया, ओके। दूसरा पूछा है स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, है ना, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। हमने स्पेस तो खा लिया यार, स्पेस तो हमारे पास बच नहीं रहा है, इसमें मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी हमने क्या बोला कि स्पीड चाहिए मुझे लास्ट पे। अब हमारे पास में देखो, क्या हमारे पास में टाइम है, हाँ है, सो सिंपल निकाला जा सकता है क्या, हाँ, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। सो आप चाहो तो वहां से निकाल सकते हो चीजें। क्लियर है? तो वहां पे कितनी आ जाएगी भाई, है ना। सो वहां पे देखो, सिंपली से फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं करूं, v इज इक्वल टू, कलर चेंज कर देता हूं आपको इजी होगा, ठीक है, पर पहले उसको मिटा देता हूं, ये मिटा दिया, अब उसके बाद में इसको लिख दिया। अब v इज इक्वल टू u कितना है 0, है ना, प्लस gt लिख दिया। अब t कितना है बताओ, t कितना है बताओ, t ये आ गया, अंडर रूट 2h बाई जी ने g को मार डाला, जी ने जी को मार डाला, और आप मर जाओ। सर क्या बोल रहे हो यार, काम भी वैसे ही कर रहे हो भैया, अंडर रूट में है,
क्या है, अंडर रूट में। इसको अंदर ले जाओ, उसको यहाँ पे उसकी आवभगत करो, तो वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, और वो जी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय जी, एक स्क्वायर घटा, और ये कितना आ गया, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। अब ये हमारे काम का फिर से आ गया, ठीक है ना बेटा। अब कुछ कुछ मेरी बातों को आपको बुरा लगता होगा, दिल पे लग जाता होगा, ले लेना, पर समझ जाना फिजिक्स को। क्लियर है? ऐसी छोटी छोटी गलतियां मत करना बेटा, यही छोटी गलतियां बड़ी भारी पड़ जाती हैं। तो हमारे पास में एक और रिलेशन आ गया, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसकी वेलोसिटी अंडर रूट 2gh होगी। क्लियर है? सो यहां पे और मजेदार बात, एक फिर से हैशटैग लगा लो, एक शॉर्टकट लगा लो कि अगर वो ऑब्जेक्ट को क्या है कि इस यहां से मैंने ग्राउंड से फेंका, ऊपर गया और नीचे जब आएगा तो उसकी स्पीड सेम होगी, है ना, आफ्टर रीचिंग द सेम लेवल, आफ्टर फिर से, है ना, आफ्टर रीचिंग द सेम लेवल के केस में जितनी इनिशियल वेलोसिटी होगी वही उसकी फाइनल स्पीड, सॉरी स्पीड, जितनी इनिशियल स्पीड होगी उतनी फाइनल स्पीड होगी। देखना बेटा, इस स्पीड की बात कर रहा हूं, और वो वही फिर से जहां निकालना चाहोगे, और जितना उसका मैक्सिमम हाइट होगा ना, ये वहीं से निकालने आएगा, फिर से वही आएगा ये चीज घुमा फिरा के। क्लियर है? ये याद रखना, इससे क्वेश्चन बहुत तेजी से बनेंगे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? देखिए क्वेश्चंस में थ्योरी हो रहा है बेटा, मत समझना कि क्वेश्चन करा दिए बात खत्म हो गया, करके क्वेश्चन में थ्योरी हो रहा है, इसलिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, बरोबर। तो चलो वैल्यू आ गया, रख दो, कितना आया, चलो बता दो भैया, भैया भैया जल्दी बता दो, 10 इंटू 80 कितना हुआ, है ना, तो ये हो गया 1600 हो गया, 1600 का कितना हुआ, 1600 का कितना होगा भैया, 40 मीटर पर सेकंड। तो पक्का अगर इसको ग्राउंड से फेंकता और सेम हाइट रीच करना होता तो मुझे क्या करें, 40 मीटर पर सेकंड से फेंकना होगा। क्लियर है? या क्या क्लियर, बात समझ में आ गया? अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जाने से पहले मैं आपको कुछ कराना चाहता हूं, एक चीज और, है ना, रुको रुको, एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको आज का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो क्या होगा अगर 365 या आपको वैसे कॉन्सेप्ट वीडियो मिल जाएंगे तो आप कहाँ आगे निकल जाओगे, है ना। सो काम क्या करना है, दो काम है। पहला, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। दूसरा, हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम को ज्वाइन करो, और इसका लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में, उससे आपको क्लास नोट्स भी मिलते रहेंगे। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके लिए एक काम और करता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए हेल्प करता हूँ, है ना, कि यहाँ पे मुझे एक और पेज चाहिए, तो वो मैं ले लेता हूँ। क्यों सर, आप पढ़ाएंगे ना सर अच्छे से? हाँ, हम अच्छे से पढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए एक और पेज आया, और इस पेज में आया फोर्थ इक्वेशन। क्या आया, फोर्थ इक्वेशन आ गया। क्या आया, फोर्थ इक्वेशन आएगा बेटा। फोर्थ इक्वेशन क्या है, देखो, फोर्थ इक्वेशन होता है, एक चीज बता दो कि क्या आपने ओवर पढ़ा है, ओवर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अरे ओवर, कौन सा ओवर सर? अरे क्रिकेट में यार 5वां ओवर चल रहा है, 5वां ओवर चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या 4 ओवर कंप्लीट हो चुका है, और 5वें ओवर में वो 6 बॉल जो होती है वो उसमें से रनिंग होगा। क्या ट्रू है? जैसे 6 बॉल हो गया तो हम क्या बोलेंगे, 5वां ओवर फिनिश। सही है? तो पर सेम वैसे ही देखो कि अगर टाइम t इक्वल टू 0 पे इसने चलना स्टार्ट किया, और टाइम उसके बाद में अगर मैं बोलूं कि 4 सेकंड पे यहां पहुंचा है, सही है, तो 5 सेकंड पे यहां पहुंच गया। बता दो 5वें सेकंड में कितना चला होगा उसने, 5वें सेकंड में कितना चला होगा? क्या यही डिस्टेंस कवर नहीं किया उसने, कि 4 में तो ये कवर किया ना। क्लियर किया? तो मैं बोलना चाह रहा हूं सिंपल से ये चीज कि भाई डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, सही है। डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड ये हो गया। कोई बड़ी बात तो नहीं हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो अब बता दो कि ये जो 5वें सेकंड में किया, ये 5वें सेकंड में कितना किया, तो डिस्प्लेसमेंट इन 5th लिख रहा हूं, 5 सेकंड और 5वां सेकंड डिफरेंस है ना, 5th सेकंड की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं एन लिख दिया ये चीज। तो क्या मैं बोलूं कि जितना 5 सेकंड में किया होगा माइनस जितना 4 सेकंड में किया होगा। क्लियर है? अरे क्लियर है? हाँ, यही चीज को अगर मैं देखूं, ध्यान से जनरलाइज करूं, और जनरलाइज करके मैं बोल दूं कि भाई एस एनथ मतलब nवें सेकंड में कितना किया होगा, तो पर एन और उसका एक कम सर, अरे 50वें ओवर में उसने कितना रन बनाया होगा सर? 49 ओवर में जितना बना होगा 50 ओवर में निकाला होगा, उसको निकाल दो।
सही है ना, तो कर दो। तो एस एन माइनस एस एन माइनस 1, सिंपल है, ये बहुत काम का है। ये इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि डेरिवेशन आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कई बार वो 1 सेकंड नहीं 2 सेकंड के लिए भी पूछेगा, तो आपको ये चीज़ पता होगा तो बड़े आसानी से निकल जाएगा। नहीं तो फॉर्मूला लेके बैठे रहोगे सर आंसर गलत आ गया करके, ठीक। सो यहाँ पे ये समझ में आया कि एस एन एच का इसी को अगर मैं डायरेक्टली आपके इक्वेशंस ये पता है आपको, ये पता है, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ। अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे देके जा रहा हूँ, u प्लस है ना a/2 2n माइनस 1, मैंने 2 तो भूल गया भाई लिखना, है ना, हाँ 2n माइनस 1, ये इक्वेशंस आप रखें ध्यान में। ये कहाँ से आया सर, मैंने बोला भैया सेकेंड इक्वेशंस को अगर 2 बार मैंने दोनों में रख देता, उसको यहाँ पे रिलेट करता तो यही वैल्यू आती। क्लियर है सर, n क्या है यहाँ पे, मैं बोला टाइम है, 5वां सेकेंड 10वां सेकेंड, तो क्या सर, अच्छा इसका मतलब सर n इंटीजर होना चाहिए। अबे कौन बोला, 4.5 सेकेंड में कितना चला, मतलब उससे 1 सेकेंड पहले तक में कितना चला। तो यहां पे n कोई नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है। क्लियर है, एक बात समझ में आ गया, एनी नंबर है वो, एक कोई इंटीजर होना जरूरी नहीं है। दूसरा कि क्या यहां पे बात समझ में आया कि ये ड्यूरिंग 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है, ड्यूरिंग 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड, अगेन बोल रहा हूं डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट है, बरोबर है। ये चौथा इक्वेशन, तो जब भी आपको यहां पे निकालना हो तो बन जाएगा। अब इसी पे देखो, ये क्वेश्चन में मैंने बोला कि वो 4 सेकंड में फॉल कर रहा है, ट्रू। अब बताओ चौथे सेकंड में कितना चला, वो चौथे सेकंड में कितना चला, ठीक है। तो यहां पे आ गया डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड पूछा है, तो लिख दो इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0 प्लस है ना एक्सेलरेशन कितना कितना 10 डिवाइड बाय 2, 4 सेकंड का 2 इंटू 4 माइनस 1, रख दो कितना हुआ 8 माइनस 1 7 7 इनका 70 70 का 35 मीटर। तो टोटल देखो कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था उसका 80 मीटर का, 4 सेकेंड में सबसे ज्यादा चला वो। क्लियर है, क्लियर है, हाँ। सो ये बात समझ में आ गया कि भाई पहले में 5 मीटर चलेगा, है ना, फिर उसके बाद वो बढ़ता जाएगा। तो टाइम यहां पे देख सकते हो कि ये रिलेशन है किसके, टी स्क्वायर के साथ में, है ना। और यही चीज तो आपको पढ़ाने जा रहे हैं हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। क्लियर है, यही चीज तो आपको पढ़ाने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। चलिए क्लियर है, स्टार्ट करें क्या टॉपिक को, स्टार्ट करें, टाइम है आज के लिए। क्यों बच्चों, थके तो नहीं हो ना, चालू कर दें, ठीक है थोड़ा सा चालू कर देते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहां पे क्या होगा। सो अब यही चीज हमें रिलेशंस को करना है, क्या चीज, इस रिलेशंस को जो हमने यहां पे पीछे जस्ट बताया कि भाई यही रिलेशंस को हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। उससे क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, उससे ज्यादा डेटा को हम एक साथ दे सकते हैं। बेसिकली ग्राफ और कुछ नहीं, वहां पे 2 वेरिएबल्स को कनेक्ट करता है। 2 वेरिएबल कौन कौन से, एक यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे, और उसका जो कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना उसको, क्लियर है, उन दोनों को रिलेट करता है ये चीज। सो वहां पे हम अब आने वाले इस क्लास में देखेंगे कि भाई बहुत सारे ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग, पोजीशन का टाइम का ग्राफ, डिस्टेंस का टाइम ग्राफ, फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो। बेसिकली क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, और इससे हम ज्यादा चीजों को दिखा सकते हैं एक साथ। बेसिक बात करूं तो भैया आपको ग्राफ प्लॉट करने आता है कि नहीं आता है, बचपन में आपने जरूर सीखा होगा। एक बातें कर देता हूं, ठीक है। सो एक बात कर देता हूं कि भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सिंपल से क्या होगा कि आपको सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए। तो सिंपल यहां पे देख लो कि यहां पे टाइम और पोजीशन 2 वैल्यूज देके रखी है किसी पार्टिकल के लिए, किसी पार्टिकल के लिए यहां पे देके रखा है कि टाइम t इक्वल टू 0 पर, टाइम t इक्वल टू 0 पर उसकी पोजीशन क्या है, फिर 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, एंड सो। तो यहां पे बताओ कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, पोजीशन के टाइम, यस दैट इज पोजीशन, क्या होगा पोजीशन। और जबकि यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है, वो चलते रहेगा उसके साथ में टाइम। सो यहां पे इसको हम लोग बनाएंगे x में, है ना, टाइम को किस में बनाएंगे, इसको x में और इसको y में। यूजुअली ऐसा करते हैं, कभी कभी वो चेंज भी कर सकते हैं। क्लियर है, सो हाँ इसको x में बना दिया, टाइम को देख लो बन गया जी, x को टाइम में बना दिया बन गया जी, ओके।
फिर y को बना दिया यहाँ पे, क्लियर है। अब एक एक करके वैल्यू 0 पे 0, तो यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट होगा 0 0, यहीं पे वैल्यू आ गया। 1 पे इसकी वैल्यू 20 थी, तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, इस लाइन खींचा, यहाँ से लाइन खींचा, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया। सेम वैसे ही करते जाएंगे, अगला पॉइंट आ गया, अगला पॉइंट आ गया, और इन सारे पॉइंट के लोकस के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दो, है ना। ऑल द पॉइंट्स आर कनेक्टेड। सो जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया तो क्या यहां से एक लाइन नहीं बन गया? यस, और यही उसके टाइम पोजीशंस के लिए ग्राफ बन गया। और इस पैटर्न से, इस ट्रेंड से मैं बता सकता हूं कि वो 5 सेकंड पे यही होगा। क्लियर है? थोड़ा लाइन इधर उधर बनाया पर आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? दिस इज हाउ, है ना, यू हैव टू ड्रॉ दी ग्राफ।